नमस्कार दोस्तों। जनवरी का महीना बीत चुका है और आधी फरवरी भी खत्म होने वाली है। दिसंबर से लेकर जनवरी तक कड़ाके की ठंड का सामना करने के बाद अब सूर्य देवता भी अपनी कृपा दिखाने लगे हैं। इसके बावजूद ठंड का कहर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। सुबह के वक्त थोड़ी दूर बने अपार्टमेंट अभी भी कोहरे की वजह से धुंधले नजर आते हैं। ऐसी ठंड से जब इंसान परेशान है तो भला सोचिए पौधों का क्या हाल हो रहा होगा। गुलाब के इस पौधे को ही देख लीजिए, ये हमारा हाइब्रिड गुलाब है। इस कली को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये खिलने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन मौसम की मार ने इस पर ग्रहण लगा दिया है। इसी तरह गुलाब की इन कलियों को भी देखिए, खिलने के पहले ही ये कलियां काली पड़ने लगी हैं। गुलदाउदी की बात करें तो इसमें फ्लावरिंग तो जमकर हुई है, लेकिन मौसम की मार के कारण इनमें भी चमक नजर नहीं आ रही है। कड़ाके की ठंड ने इन पौधों पर इस कदर अपना कहर बरपाया है कि इनका ग्रोथ भी रुक सा गया है। सच भी यही है कि जाड़े के मौसम का ज्यादातर पौधों पर काफी बुरा असर होता है। खुद को ठंड से बचाने के चक्कर में पौधे काफी कमजोर पड़ जाते हैं। ऐसे में अगर इनका पूरा ध्यान न रखा जाए तो पूरे साल इनकी हालत खराब बनी रहती है। इसीलिए फरवरी का महीना ही सही समय है जब ठंड की मार से पस्त पड़े इन पौधों को प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाए, जिससे इन पौधों का प्रॉपर ग्रोथ भी होता रहे और इनमें फ्लावरिंग भी लगातार होती रहे। आज हम आपको बताएंगे कि कड़ाके की इस ठंड में पौधों में ऐसी क्या चीज डाली जाए जिससे उन पर ठंड का बुरा असर न हो और ये पौधे पहले की तरह ही हेल्दी बने रहें और ढंग से ग्रो करते रहें। इस विषय पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड जो भी नया वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाए। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि गार्डनिंग का शौक रखने वाले आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके। तो आइए देखते हैं गार्डन इन बालकनी का नया एपिसोड। सबसे पहले देखिए इस गुड़हल के पौधे को। छोटी छोटी कलियां लगातार आ रही हैं। कुछ समय पहले तक इस पौधे में काफी सुंदर फूल भी आ रहे थे, लेकिन ठंड बढ़ने के बाद कलियां कुछ समय बाद ही टूटकर गिर जा रही हैं। ये देखिए, अभी भी गमले में इसकी 3 कलियां टूटकर गिरी हुई हैं। आप जानते तो होंगे ही, फिर भी बता देता हूं कि इसकी एक बड़ी वजह है गमले की गीली मिट्टी। लंबे समय से धूप नहीं निकलने के कारण गमलों की मिट्टी सूखी नहीं रही है। मैंने करीब 10 दिन पहले इन गमलों की वाटरिंग की थी, लेकिन मिट्टी अभी तक पूरी तरह से सूखी नहीं है। मिट्टी में भुरभुरापन जरूर है, लेकिन ये अभी भी गीली है। इतना जान लीजिए कि अगर धूप नहीं निकलती है और गमले की मिट्टी लगातार गीली बनी रहती है तो इससे पौधे की जड़ें कमजोर होने लगती हैं। जड़ों पर फंगस अटैक होने लगता है, जिसके कारण पौधे कमजोर होने लगते हैं। पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलने के कारण कलियां भी फूल बनने के पहले ही कमजोर होकर गिर जाती हैं। इसलिए अभी सबसे पहले इन पौधों को ऐसी फीडिंग करने की जरूरत है जिससे फंगस पर तो काबू हो ही जाए, पौधों को भी पूरा न्यूट्रिशन मिल सके। इसके साथ ही पौधे ठंड का भी आसानी से मुकाबला कर सकें। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पौधों को ठंड से मुकाबला करने और पूरा न्यूट्रिशन देने के लिए क्या दिया जाए, और अंत में आपको ये भी बताएंगे कि फर्टिलाइजर देने के बाद पौधों को ऐसी क्या चीज देनी चाहिए जिससे पौधा फर्टिलाइजर का पूरा इस्तेमाल भी कर ले और हर तरह के फंगस और बीमारियों से भी मुक्त हो जाए। अगर आपने इन दोनों तरीकों का इस्तेमाल कर लिया तो कड़ाके की ठंड भी आपके पौधे का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी और आपके पौधे मजबूत और स्वस्थ होकर लगातार फ्लावरिंग करते रहेंगे। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको पौधों के पोषण की पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्याज के छिलके यानी ओनियन पील से। प्याज के छिलकों में पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन काफी मात्रा में मौजूद होता है, जिससे पौधा मजबूत होता है और उस पर काफी फूल भी आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्याज के छिलके की खाद जड़ों के फंगस का भी सफाया कर देती है। पौधों को ओनियन पील फर्टिलाइजर देने का सबसे अच्छा तरीका इसे पानी में फर्मेंट करके लिक्विड रूप में देना होता है, लेकिन अभी चूंकि गमले की मिट्टी पहले से ही काफी गीली है, इसलिए आज हम इसे पाउडर फॉर्म में ही देंगे। इसके लिए सबसे पहले प्याज के छिलकों को मिक्सी में पीसकर पाउडर बना लेते हैं। इसी तरह अब दूसरी चीज लेंगे सरसों की खली यानी मस्टर्ड केक को। सरसों की खली एनपीके का एक जबरदस्त सोर्स होती है।
इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पौधे के पोषण और उनके फलने फूलने के लिए ये सारी चीजें काफी जरूरी होती हैं। इसके साथ ही सरसों की खली पौधों को गर्मी भी देती है, जिससे पौधों पर ठंड का बुरा असर नहीं पड़ता है। सामान्य दिनों में इसे भी पानी में कुछ दिन तक घुलाने के बाद लिक्विड फॉर्म में ही देना चाहिए, लेकिन अभी की ठंड में जब मेरे गमलों की मिट्टी सूख नहीं रही है तो मैं इसे भी पाउडर फॉर्म में ही यूज करूंगा। इसीलिए मैंने सरसों की खली का भी पाउडर बना लिया है। अगली चीज के रूप में मैं यूज्ड चाय पत्ती लूंगा, जो नाइट्रोजन का तो रिच सोर्स होता ही है, मिट्टी के पीएच को भी बैलेंस करता है। हमारा अगला कंपोनेंट है वुड ऐश यानी लकड़ी की राख। इसमें पोटाश और फॉस्फेट तो होता ही है। पौधों के लिए जरूरी आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक और कॉपर जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट भी होते हैं। यानी पौधों के लिए लकड़ी की राख काफी फायदेमंद है, लेकिन इसका इस्तेमाल कम मात्रा में ही करना चाहिए, क्योंकि इसके इस्तेमाल से मिट्टी अल्कलाइन यानी क्षारीय हो सकती है, यानी पौधों का पीएच बैलेंस खराब हो सकता है। इसलिए 10 से 12 इंच तक के पॉट में महीने में 1 चम्मच से ज्यादा लकड़ी की राख यूज नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा मैं पौधे को ठंड से बचाने के लिए एक और महत्वपूर्ण चीज ले रहा हूँ, और ये है गोबर की खाद। अगर गोबर की खाद न हो तो वर्मी कंपोस्ट भी लिया जा सकता है। इसके बाद केले के छिलके का पाउडर यानी बनाना पील पाउडर भी थोड़ी मात्रा में लूंगा। केले के छिलके के पाउडर में फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम के साथ ही कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। हमारी अगली चीज है नीम की खली, जो खाद का काम करने के साथ ही पौधे की जड़ में लगे फंगस और दूसरे कीटाणुओं का भी सफाया करती है। इसके साथ ही हम करीब 1 चम्मच हल्दी पाउडर भी यूज करेंगे। हल्दी भी पौधों को ठंड से मुकाबला करने की ताकत देती है, साथ ही साथ फंजीसाइड का भी काम करती है। अब हमारी सारी चीजें इकट्ठा हो गई हैं। ये देखिए, इन 2 प्लेट्स में मैंने गोबर की खाद, वुड ऐश, सरसों की खली का पाउडर, यूज हो चुकी चाय पत्ती, प्याज के छिलके का पाउडर, हल्दी पाउडर, नीम की खली और केले के छिलके का पाउडर ले लिया है। इन सारी चीजों को एक साथ मिलाकर फर्टिलाइजर मिक्स बना लेते हैं। अब इन्हें अपने पौधों के गमलों में डालना है। गमले में इस फर्टिलाइजर को डालने के पहले गमले की 1 से 1.5 इंच मिट्टी को इस तरह से बाहर निकाल लीजिए ताकि पौधे की जड़ को कोई नुकसान ना हो। अब गमले में चारों ओर करीब 2 मुट्ठी फर्टिलाइजर ठीक से फैलाकर डाल दीजिए, और फिर अंत में गमले से जो मिट्टी निकाली थी उसे वापस इस फर्टिलाइजर मिक्स पर डाल दीजिए। मेरे गमले की मिट्टी अभी गीली है, इसलिए मैं इसमें अभी पानी नहीं डालूंगा, लेकिन अगर मिट्टी सूखी हुई हो तो फर्टिलाइजर मिक्स डालने के बाद गमले की साइज और जरूरत के हिसाब से पानी भी डाल देना चाहिए, ताकि ये फर्टिलाइजर जल्दी ही पौधों की जड़ तक पहुंच जाए। लेकिन चूंकि मेरे सारे गमले की मिट्टी अभी गीली है, इसलिए ये फर्टिलाइजर मिट्टी के गीलेपन में ही घुलकर जड़ों तक पहुंच जाएगा, इसलिए अभी मैं इसमें पानी नहीं डाल रहा हूँ। पौधों को फर्टिलाइजर मिक्स देने के बाद जब मिट्टी थोड़ी सूख जाए तो इसमें आपको देनी है ये सफेद सी चीज। ये चीज भी हर घर में मिल जाती है। कई लोग इसे अपने शेविंग किट में भी रखते हैं। घर में न हो तो इसे पंसारी की दुकान से भी 5-10 रुपए में खरीदा जा सकता है। यह है फिटकिरी। फिटकिरी कीटाणुनाशक का काम करती है। इसके इस्तेमाल से किसी भी तरह के फंगस का खात्मा किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वुड ऐश डालने के कारण अगर आपके गमले की मिट्टी अल्कलाइन यानी क्षारीय हो जाती है तो फिटकिरी मिट्टी के पीएच को भी बैलेंस कर देती है। इसको यूज करने के लिए सबसे पहले 1 लीटर पानी में 1 से 1.5 ग्राम फिटकिरी लीजिए। इसे पानी में डालकर पूरी तरह से घुला लीजिए। कुछ ही मिनट में फिटकिरी पानी में घुल जाती है। अगर जल्दी हो तो फिटकिरी के टुकड़े को पाउडर बनाकर पानी में डाल दीजिए। 1 से 2 मिनट में ही ये फिटकिरी पानी में पूरी तरह से घुल जाएगी। पानी में फिटकिरी के घुल जाने के बाद इसे 200 से 250 मिलीलीटर तक एक गमले में डाल दीजिए और फिर इसका परिणाम देखिए। हाँ, इतना जरूर याद रखिएगा कि पौधों में फिटकिरी यूज करने पर कम से कम 1 महीने का गैप जरूर होना चाहिए। आप इतना कर लीजिए और फिर देखिए अगले 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर में पौधों का कमाल। आपके सारे पौधे फूलों से भर जाएंगे और ठंड का जो असर आपके पौधों पर हुआ है वो तत्काल ही गायब होता हुआ आपको नजर आएगा। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी अतिरिक्त जानकारी आप लेना चाहें या इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारी कोशिश होगी कि आपके हर सवाल का पूरा जवाब दे सकें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि गार्डनिंग के दूसरे शौकीनों को भी इसकी जानकारी मिल सके। आप वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का,
और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।